स्वागत है आपका। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ माता रानी से मिलने के लिए। पर सबसे पहले का काम करना होगा, यात्रा पर्ची बनवानी होगी। यात्रा पर्ची ऑफलाइन 2 जगह से बन सकती है, एक तो कटरा स्टेशन पर ही इस यात्रा पर्ची खिड़की से, दूसरा बस स्टैंड के सामने भी बहुत सारे काउंटर्स बने हैं, जगह बनी है जहाँ से यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं, और तीसरा आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थ्रू भी बनवा सकते हैं। तो अब मैं अपनी यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आई टेस्ट करा लेती हूँ। ये बन गया मेरा यात्रा पर्ची या यात्रा कार्ड जी। तो ये यात्रा पर्ची यात्रा कार्ड लेकर के मुझे करनी होगी यात्रा, पर उससे पहले मुझे लगी है भूख, मैं खाना खाती हूँ। और वैसे भी मैंने आपसे बोलना था कि खाने में यहाँ पर क्या कैसी सुविधा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और शुरुआत करते हैं खाने के बाद अपने वैष्णो धाम यात्रा की। बोलो जय माता दी जी। तो ये है यहाँ का फूड स्टेशन, बहुत ही खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया गया है। उतना ही सुंदर, स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना भी यहाँ पर मिलता है। अच्छी बात यह है कि जो मैंने रूम्स आपको दिखाए हैं या डॉर्मेट्रीज दिखाए हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी होता है। मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा होता है। मुझे यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत सिटिंग स्पेस है। माता रानी के पिंडी दर्शन का पिक्चर भी यहाँ पर लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा फील देता है। जस्ट शॉपिंग मॉल के पीछे का ये एरिया है, फूड स्टेशन अटैच। इतनी कम जगह पे इतनी खूबसूरती से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। लाइटिंग व्यवस्था अच्छी है तो आपको ठीक ठाक व्यू दिख रहा है। तो भूख बहुत लग रही है, टाइम कम है, माता रानी के पास पहुँचना है जल्दी से जल्दी। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अब फटाफट से मैं अपना ऑर्डर देती हूँ और कुछ खा पी के निकलती हूँ। मैं जिस फूड स्टेशन को दिखा रही थी उस फूड स्टेशन का ये है प्यारा सा मेनू, जिसमें सबसे ऊंचा लिखा है जय माता दी। तो जय माता दी करते हुए हम इसे ओपन करते ही देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओ भाई गजब, क्या प्राइस में क्या बेहतरीन लजीज स्वाद यहाँ पे मिलेगा आपको। बटर टोस्ट, जैम टोस्ट 34 रुपये, 28 रुपये। हाँ, पूरी भाजी 51 रुपये में, मस्त एकदम पेट भरेगा। 50 रुपये में आजकल कहाँ मिलता है यार, मतलब पूरी भाजी का मस्त। ये मैं एक आपको व्यू दिखा देती हूँ पूरे के पूरे मेनू का, और इसका एक PDF मैं बनाकर अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से कम्प्लीटली इस मेनू को देख सकते हैं। लजीज खाने का स्वाद बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगा। और तो मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे फटाफट से ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खाना है। पहले मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, फिर मैं क्या खाती हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ। ये है स्पेशल थाली जिसमें खीर, रायता, दाल, मिक्स वेज, पनीर, चावल, अचार और 2 रोटी मिलेगी। ये है 124, 124 रुपये में। वाह, कौन सा कैसा है? पनीर खाई मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये वाली मिक्स वेज अच्छी है। भाई अब खाना पीना खा के मैं निकल रही हूँ। कुछ ज़रूरी सामान पैक करूँगी, एक बैग में छोटा बैग ही रखूँगी। अब पेट पूजा के बाद चलते हैं माता रानी के दरबार। पूरे रास्ते पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो ये दूसरा जगह है जहाँ से आप यात्रा पर्ची कटा सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे कि बस स्टैंड कहाँ है तो आपको बता देंगे। यहाँ पर ट्रैवल करने के टाइम पे, मतलब इस एरिया में आपके सिम्स बंद हो जाएंगे तो वहाँ से यात्रा सिम ले सकते हैं। अलग अलग प्लान्स हैं। 300 रुपये में अनलिमिटेड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल्स, 328 डेज के लिए एक्टिवेटेड रहेगा। फिर आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, पोर्ट करा के, रिचार्ज करा के, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पर। मैंने यहाँ पर बात करी थी, आप सिम कम्प्लीटली नहीं लेना चाह रहे हो तो रेंटल सिम भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। पीछे देख रहे होगे सारे ऑटो लगे हुए हैं। 210 रुपये में आपको बाड़गंगा पहुँचा देंगे। 1 जन जाओ, 2 जन जाओ या फुल ऑटो में, मतलब पूरा फैमिली जाओ। करीबन आधा किलोमीटर मैं चल चुकी हूँ। तो ये मेन रास्ता अब शुरू हो चुका है, जहाँ कभी आप नीचे जाएंगे, कभी आप ऊपर जाएंगे। ये यात्रा बहुत कुछ सिखाती है कि लक्ष्य पर पहुँचने के लिए इन सीढ़ियों की तरह जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, बट हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते जाना है।
जिस रास्ते से मैं अभी आपको रास्ता दिखाई हूँ सीढ़ियों वाला, वो है शॉर्टकट जिसको मैंने अपनाया था। आप पैदल आते हो, आना चाहते हो तो उधर से आ सकते हो। और ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, ये है मेन रास्ता जो कि बस स्टॉप से सीधा आपको बाणगंगा तक ले जाता है, जहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो और व्हीकल्स भी तमाम तरह के यहाँ पे मिल जाते हैं। हम उस एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम बाणगंगा में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर हमें चेक इन करना होता है। ये जो कार्ड है, इसे इशू करने के 6 घंटे तक ये वैलिड रहता है। 6 घंटे के भीतर आप बाणगंगा में प्रवेश करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो कार्ड इशू होने के 6 घंटे के भीतर आपको प्रवेश करना है। नॉर्मली आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर आराम से पहुंच सकते हैं। ज़्यादा बुजुर्ग है तो 1 घंटे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आ सकते हैं। ये और अंदर मैं आ गई हूँ। ये बाणगंगा का एंट्री पॉइंट है। मेल्स के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, फीमेल्स के लिए छोटी सी है। मैं कहूँगी महिलाएं और आएँ। ये तो एंट्री ले ली है, मैं अकेले थी तो मैं इस रास्ते से एंट्री लेकर सीधे आगे बढ़ सकती थी। लेकिन जो लोग फैमिली के साथ में आते हैं, फीमेल्स एक साइड आती हैं, मेल्स एक साइड आते हैं, तो इससे आप अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होना ठीक नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ के खड़े हो ताकि भीड़ जमा ना होने पाए। क्योंकि एग्जिट पॉइंट भी आप देख रहे हो इधर ही है और एंट्री पॉइंट भी इधर ही है। ये एक आप देख रहे हो लंगर लगा है, टी सीरीज के थ्रू आई थिंक ये ऑर्गेनाइज है। और ये हर रोज़ ऐसे ही दिन भर चलता रहता है। अगर आपके पास बेबी है, बच्चा है और आपको उसको कैरी करके चढ़ पाना मुश्किल है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ट्रॉलीज भी है। पालकी से लेकर, पिट्ठू से लेकर, पौनी से लेकर जो कुछ भी बुक करना है ना, उसका बुकिंग स्टेशन ये है। और ये है इसका कंप्लीट रेट चार्ट। यात्रा पे चलते वक्त आपको मैं एक सलाह दूंगी कि कम से कम सामान लेकर आएँ, क्योंकि खाने से लेकर, पीने से लेकर सारी सुविधाएं, नहाने धोने से लेकर हर चीज़ की सुविधा आपको रास्ते में मिलेगी। और ऊपर जाकर जब ठंडक आपको महसूस होगी तो वहाँ कम्बल उम्बल भी मिलते हैं। तो कम से कम चीज़ें यात्रा में लेकर चले, आपके लिए चलना आसानी रहेगी। अब बाणगंगा वो स्थान है जहाँ पर माता रानी ने अपने तरकश से बाण निकालकर धरती पर मारा था और उससे गंगा जी प्रकट हुई थी। यहीं पर माता जी ने अपने केश धोए थे, हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। भक्तगण यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। मैं चूँकि नहा धोकर आई थी तो मैंने जल को स्पर्श आशीष के साथ अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब यहाँ से माता रानी के प्रथम दर्शन शुरू होंगे। ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर खड़े होकर माता रानी ने पीछे मुड़कर भैरव को देखा था। हमारे साथ लोग थे ट्रेन में। मैं तो रुकी थी IRCTC में, इसलिए करी थी पर्ची मिल रही है। गर्भगृह में जाने के लिए आप मुझे वेटिंग कम लगानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने नंबर वहाँ लगा रखा था कल ही, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। 2 दिन वेटिंग था, लौटते समय पुनः मिल गए तो वो पर्ची हमको याद पड़ गया, इसलिए दे दिए। जय माता दी। जय माता। भैया जी ने जो हमें पर्ची दी है, इसमें 9 लोगों की एंट्री हो सकती है। मैं तो फिलहाल अकेली हूँ और मैं देखती हूँ जैसे उन्होंने मेरी मदद करी है, मैं भी अगर 8 लोग और मेरे संग जाना चाहेंगे, कोई मिलेगा, मैं उनको भी साथ लेकर के गर्भगृह के दर्शन करूँगी। जय माता दी। सनातन के नन्हे नन्हे सिपाही।
तो ये है रास्ते की थकान, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं सारे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पर ही ये कम्बल स्टोर वगैरह है। दुनिया कितनी छोटी होती है, कोई ना कोई वापस आके मिल ही जाता है। एक और फैमिली जो मेरे साथ ट्रेन में थी वो वापस से मुझे यहाँ कल शाम तक देखिएगा, ट्रेन नंबर आ जाएगा तो दर्शन कर लीजिएगा। हाँ देख लीजिएगा, हम लोग ने देखते आए अभी भी 180 आया हुआ है। रास्ता से आए शॉर्टकट बता देगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ। इसने आगे बढ़ने में मेरी काफ़ी मदद करी। पूरा अर्धकुमारी का एरिया है जहाँ पर गर्भगृह के दर्शन होते हैं, लंबी वेटिंग होती है। मुझे पर्ची पहले से मिल गई है तो मैं अब सीधे माँ के भवन की ओर निकल रही हूँ। तो ये भवन पर जाने का रास्ता है और इस रास्ते की इस बात मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि साफ सफाई अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। प्रशासन भी इसके लिए अच्छा काम कर रहा है और लोग भी अवेयर हो गए हैं। जगह जगह पर जो डस्टबिन लगी हैं लोग उसका इस्तेमाल करते हुए। चलते चलते रास्ते में भूख लगी है। 50 रुपये में ये सैंडविच और ये चॉकलेट किटकैट मुझे पसंद है, तो अब फटाफट से खा के फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्टी है। यहीं से माँ का भवन दिखना शुरू हो गया है। बस लगता है कि यहीं पास है। अर्धकुमारी से माँ के भवन का 6 किलोमीटर का लगभग रास्ता है और ऐसे तमाम पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर लगता है कि बस पहुँच ही गए हैं। फिर आंखों से ओझल हो जाता है माँ का भवन, फिर कुछ देर बाद दिखता है। हमारी ज़िंदगी में हमारी मंजिलें भी कुछ ऐसी होती हैं, कभी हमें नज़र आती हैं, कभी रास्ते में कोई सी नज़र आती है। पर अगर हम चलते जाएं तो मंजिल बननी ही होती है। सांझ आगे बढ़ती जा रही है, सूरज ढलता जा रहा है और मैं अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाते जा रही हूँ। और बढ़ते कदमों के साथ वो वक्त भी आ गया जब मुझे चमकती रोशनी के बीच माँ के भवन के दिव्य दर्शन हुए। हालांकि रास्ता अब भी दूर है, जगमगाती रोशनी के बीच ये भवन का दिखना है बेहद सुकून। और इस भवन के पूरे रास्ते को फूल मालाओं से सजाया गया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। एंट्री यहाँ से शुरू होगी। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या बेहतरीन सजावट है। ये है मनोकामना भवन। यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं आप। 150 रुपये पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तकरीबन कितने का फूल लगे होंगे इस पूरे एरिया में? 20-22 करोड़ तो होगा।
लगी हुई हैं, इसी लाइन में अभी आके मैं भी लगूंगी, जहाँ से मैं माता रानी के दर्शन पाऊंगी। सुकून, तृप्ति। मैं जहाँ तक आपको ले जा सकती हूँ, मैं वहाँ तक आपको लेके जाऊँगी। नवरात्रि में खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सुकून आपको 365 दिनों में से किसी भी दिन आइए वही मिलेगा, लेकिन उसका अनुभव आपको अनुभव करके ही मिलेगा। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, किसी और के बताने से आप वो पल या वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाएंगे जो यहाँ जाके महसूस कर सकते हैं। और माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन किया जाता है। भैरवनाथ के दर्शन के लिए एक और सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये रोपवे शुरू किया गया है जिसका संचालन यहाँ से होता है। उसकी बुकिंग 50 मीटर इसी रास्ते पर आगे ही आपको मिल जाएगी। काफ़ी भीड़ होती है बुकिंग के लिए। और यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग पैदल जा सकते हैं उनको पैदल जा कर के ही जाना ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि टाइम लगभग उतना ही लग जाता है वेटिंग करते करते यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबी वेटिंग होती है। तो अब मैं निकल रही हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। फ़ोन और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मुझे क्लॉक रूम में जमा करनी होगी। उसके बाद मैं माता रानी के दर्शनों के लिए जाऊँगी। जय माता दी। सारी थकन दूर हो गई। माँ के इसी भवन को जाने के लिए मैं सोलो ट्रिप में निकली थी। इतना सुकून, इतनी तृप्ति, इतनी खुशी, इतनी भावुकता सब एक साथ महसूस कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं सीधे भैरवनाथ दर्शन करने के लिए निकल जाऊंगी, लेकिन जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है मेरा जाने का दिल ही नहीं कर रहा है कहीं। तो मैं आज की रात यहीं माता रानी के भवन के पास ही बिताऊंगी। और सुबह होते ही, चूँकि रोपवे भी अर्ली मॉर्निंग थोड़ी कम भीड़ रहती है तो आसानी से जाया जा सकता है। तो मिलती हूँ अब आपसे भैरवनाथ धाम। ईश्वर का अगर आशीर्वाद हो ना, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी आपको हर चीज़ मुहैया हो जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये भैरव धाम की हैं, लेकिन ना ही मेरे फ़ोन से क्लिक की हुई और ना ही मेरे द्वारा क्लिक की हुई। ये तस्वीरें किसी और ने खींची है। दरअसल मेरा फ़ोन क्लॉक रूम में ही रह गया था और मैंने सोचा था कि रोपवे की टिकट लेकर वापस क्लॉक रूम से मैं अपना फ़ोन लूँगी और भैरवनाथ के लिए निकल जाऊँगी। लेकिन वहाँ अंदर जाके पता चला कि बाहर आप तभी आ सकते हैं जब आपकी भैरव धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तो फिर क्या था, मुझे बिना फ़ोन के ही जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पर माता रानी ने मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलवाया जिसने न सिर्फ मेरी यादों को संजोने में मेरी मदद की, बल्कि खूबसूरत साथ मिला। किसका? आइए आपको मिलवाती हूँ। तो ये हैं नैना जी, जिनके साथ भैरवनाथ के दर्शन और वहाँ का अनुभव बहुत खूबसूरत रहा। वहाँ जाने से लेकर, वहाँ रुकने से लेकर, वहाँ की यादों को समेटने से लेकर और खूबसूरत बातचीत और एक खूबसूरत दोस्त मुझे यहाँ पर मिला। थैंक यू सो मच। और शायद इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में कभी कोई अकेला नहीं होता। मेरी यादों को समेटने, मेरा साथ देने के लिए हर जगह पर मुझे बहुत सारे लोग मिले और यहाँ हर वो शख्स मुझे दोबारा से मिला जिसे मुझे मिलना था। ये वो प्यारी सी बच्ची जिसका आज है हैप्पी बर्थडे, जिसे मैंने शुरुआत में दिखाया था, ट्रेन में मेरे साथ मिली थी। और अब मैं गर्भजून के रास्ते पर हूँ। तो ये है गर्भजून, जहाँ मैं माता रानी के गर्भगृह के दर्शन कर पाई। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पर, इतना सुकून जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ दिन रात अलग ही वातावरण रहता है, रहने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं और जिसके लिए आप बुकिंग माँ वैष्णो देवी शाइन बोर्ड से कर सकते हैं। एक ऐसी यात्रा जो अनफॉरगेटेबल है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज सच में ऐसा लगा कि मतलब
ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सफ़र पर अगर निकल रहे हैं तो कोई साथी साथ लेकर ही चले। ज़िंदगी में अपने रास्तों की तलाश अगर हम खुद करते हुए चलते हैं तो ईश्वर के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से तमाम ऐसे साथी आपको, ऐसे गुमराही आपको मिलेंगे जो आपके लिए यादें बनेंगे, आपकी यादों को सजोने में आपकी मदद करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरे लिए कैमरा थामा, बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारी हेल्प। इस पूरे रास्ते में बहुत सारे वो अनुभव आपको अनुभव करके ही मिलेंगे। माँ आप सबको खुशियाँ दे, सुख दे, समृद्धि दे, आप सब पर कृपा बनाए रखें। मैं जम्मू से निकल रही हूँ, ट्रेनें मेरी लग चुकी है। बाय बाय जम्मू, जय माता दी।